नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिवराम कथाएं में। बृहस्पतिवार की पावन पवित्र व्रत कथा। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्रिय मित्रों, आज गुरुवार का अत्यंत पावन दिन है। ये दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु और ममतामयी करुणामयी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा का दिन माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी मनुष्य आज के दिन शांत मन और सच्ची श्रद्धा से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की इस पावन कथा को सुन लेता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट, दरिद्रता, मानसिक चिंताएं और मार्ग में आने वाली बाधाएं स्वतः ही अपने आप ही समाप्त होने लगती हैं। प्रिय श्रोताओं, ये कथा मात्र शब्द नहीं है, ये है उस अडिग आस्था की शक्ति जो टूटे हुए भाग्य को भी फिर से जोड़ देती है। ये उस विश्वास की पुकार है जो घोर निराशा के अंधेरे में भी आशा का दीप प्रज्वलित कर देती है। यदि आपके जीवन में भी बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, दिन रात की मेहनत के बाद भी फल प्राप्त नहीं हो रहे, या घर में सुख शांति का अभाव है, तो विश्वास मानिए प्रिय भक्तों, आज की ये पावन कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अब अपने चित्त को शांत कीजिए, मन ही मन भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए और इस पावन अमृत रूपी कथा को सुनने के लिए अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। लेकिन प्रिय भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले मेरा आप सभी से हार्दिक विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को अंत तक पूरे धैर्य और श्रद्धा के साथ सुने। हो सकता है कि इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य आपके सोते हुए भाग्य को जगा दे, और यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं, जगत के पालनहार श्री हरि नारायण भगवान के सच्चा भक्त मानते हैं, तो इस दिव्य शिक्षा को, इस दिव्य कथा को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिवराम कथाएं को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रभु की कृपा आप पे सदा सर्वदा बनी रहे। आइए अब हम उस पावन नगरी की ओर चलते हैं जहाँ से इस महान गाथा का आरंभ होता है। हिमालय की गगनचुंबी चोटियों के बीच, जहाँ बादलों की चादर पहाड़ों को ओढ़े रहती है और शुद्ध जल की नदियाँ कल कल करती हुई बहती है, वहाँ एक अत्यंत गौरवशाली और समृद्धशाली राज्य था, धीरजपुर। ये राज्य इतना सुंदर था कि दूर दूर से लोग इसकी वास्तुकला और हरियाली को देखने आते थे। धीरजपुर की सीमाएं जहाँ तक जाती थी, वहाँ तक केवल सुख और शांति का साम्राज्य था। इस महान राज्य के चक्रवर्ती सम्राट थे वीर शिरोमणि राजा गोपाल सिंह। राजा गोपाल सिंह केवल एक शासक नहीं थे, वे अपनी प्रजा के लिए एक पिता के समान थे। वे अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनके शासन में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। धीरजपुर के धन के भंडार सदैव भरे रहते थे, और इसका कारण था राजा की अटूट भक्ति। राजा गोपाल सिंह के ऊपर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा थी। उनके महल के द्वार से कभी भी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा की रानी का नाम था सुशीला। जैसा उनका नाम था, वैसा ही उनका स्वभाव भी था। रानी सुशीला अत्यंत ही रूपवती और मृदुभाषी थी। उनकी सुंदरता की तुलना स्वर्ग की अप्सराओं से भी की जाती थी, किंतु उनके भीतर की सुंदरता उनके रूप से कहीं अधिक महान थी। वे एक पतिव्रता महिला थी और अपने पति गोपाल सिंह का हृदय से सम्मान करती थी। रानी सुशीला दिन का अधिकांश समय भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की सेवा और पूजा अर्चना में व्यतीत करती थी। राजा और रानी के बीच का प्रेम और सामंजस्य पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण था। सब कुछ होने के बाद भी धीरजपुर के राजमहल में एक ऐसा सन्नाटा था जो राजा रानी के हृदय को भीतर ही भीतर कुरेदता रहता था। विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु राजा गोपाल सिंह की कोई संतान नहीं थी। धीरजपुर की गलियों में उत्सव तो होते थे, लेकिन राजमहल का पालना सूना था। राजा को दिन रात यही चिंता सताती थी कि उनके बाद इस विशाल साम्राज्य का क्या होगा, उनकी प्रजा को कौन संभालेगा, क्या धीरजपुर का ये वैभव उनके साथ ही समाप्त हो जाएगा। एक रात राजा गोपाल सिंह अपने कक्ष के झरोखे से तारों भरे आकाश को देख रहे थे। उनके चेहरे पे गहरी चिंता की लकीरें थी। रानी सुशीला पास में आई और उन्होंने राजा के कंधे पे हाथ रखा। राजा ने लंबी आह भरते हुए कहा,
सुशीला, ये धन दौलत, ये हीरे जवाहरात और ये विशाल सेना किस काम की, जब मेरा वंश आगे बढ़ाने वाला कोई है ही नहीं। हमारी मृत्यु के बाद इस प्रजा का रक्षक कौन होगा? रानी सुशीला की आंखों में भी आंसू थे, पर उन्होंने साहस जुटाया और कहा, स्वामी निराश ना हो। जिस भगवान श्री विष्णु ने हमें ये साम्राज्य दिया है, क्या वे हमें संतान का सुख नहीं देंगे? हमें अपनी भक्ति और बढ़ानी होगी। विश्वास रखिए, प्रभु के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उस दिन के बाद राजा और रानी ने अपना जीवन पूरी तरीके से भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने कठोर व्रत रखे, दान पुण्य किए और दिन रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। महीनों की कठिन तपस्या और अटूट विश्वास के बाद वो दिन आया जिसका पूरे धीरजपुर को इंतजार था। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से रानी सुशीला गर्भवती हुई। जब ये समाचार धीरजपुर की प्रजा तक पहुंचा तो मानो पूरे नगर में वसंत उतर आया हो। चारों ओर खुशियां मनाई जाने लगी और फिर एक अत्यंत ही शुभ नक्षत्र में राजमहल में एक दिव्य और तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उस बालक के मुख पर ऐसा तेज था कि उसे देख के लगता था मानो स्वयं सूर्य देव ने धरती पे अवतार लिया हो। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, कैदियों को मुक्त कर दिया गया और गरीबों में सोने की मोहरें बांटी गई। राजा गोपाल सिंह की खुशी का न तो मानो ठिकाना ही न था। उन्होंने उस बालक का नाम रखा जयदीप। राजकुमार जयदीप धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब वो नगर की गलियों में खेलता तो लोग अपनी खिड़कियों से उसे निहारते रहते थे। उसके नन्हे नन्हे हाथ, कमल जैसी आंखें और मंद मंद मुस्कान किसी का भी मन मोह लेती थी। लोग कहते थे कि ये राजकुमार कोई साधारण बालक नहीं बल्कि कोई देवता है। राजा और रानी उसे देखकर अपने जीवन के सारे दुखों को भूल गए थे। लेकिन जैसे जैसे जयदीप किशोर अवस्था की ओर बढ़ा, राजा गोपाल सिंह ने एक अजीब सी बात गौर की। जयदीप अन्य बालकों की तरह शस्त्र चलाने या फिर राजकाज के दांव पेच सीखने में रुचि नहीं लेता था। वो खिलौनों से नहीं खेलता था बल्कि मिट्टी से भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा बनाता और घंटों उसे निहारता रहता था। उसकी रुचि स्वादिष्ट व्यंजनों या फिर कीमती वस्त्रों में नहीं थी। वो सुबह सूर्योदय से पहले उठता, शीतल जल से स्नान करता और सीधे मंदिर चला जाता। वहाँ वो घंटों आंखें बंद करके ध्यान में मग्न रहता। राजकुमार जयदीप की भक्ति इतनी प्रगाढ़ होती गई कि वो संसार से विरक्त होने लगे। जब वो नगर के बीच से निकलता तो लोग उसे भक्त राजकुमार कह के पुकारते। राजा गोपाल सिंह और रानी सुशीला पहले तो ये देख के खुश हुए कि उनका पुत्र धार्मिक है, लेकिन धीरे धीरे उनकी ये खुशी चिंता में बदलने लगी। राजा ने देखा कि जयदीप युवावस्था में प्रवेश कर रहा है, लेकिन उसमें वो उत्साह नहीं था जो एक राजकुमार में होना चाहिए। वो राज दरबार के चर्चाओं के बजाय साधु संतों की संगति में बैठना अधिक पसंद करता था। राजा गोपाल सिंह ने एक दिन रानी से कहा, सुशीला, हमारा पुत्र तो पूरी तरह ईश्वर में खो गया है। उसे ना तो राज्य की चिंता है और ना ही भोग विलास की। यदि वो इसी तरह भक्ति में लीन रहा तो वो राजपाट कैसे संभालेगा? मुझे डर है कि कहीं वो ब्रह्मचारी बनकर संसार का त्याग ना कर दे। रानी सुशीला ने भी राजकुमार को समझाने की कोशिश की। पुत्र जयदीप, भक्ति करना अच्छी बात है, पर तुम एक राजकुमार हो। तुम्हारे ऊपर इस प्रजा का भविष्य टिका है। तुम्हें विवाह करना चाहिए, अपना संसार बसाना चाहिए। जयदीप ने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, माता, इस संसार की मोह माया क्षण भंगुर है। आज जो सुख दिख रहा है कल वो दुख में बदल जाएगा। केवल भगवान की भक्ति ही सत्य है। मैं स्वयं को उन्हीं के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। अपने पुत्र के मुख से वैराग्य की ऐसी बातें सुन के राजा और रानी का हृदय कांप उठा। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि जयदीप का विवाह कराना ही होगा, ताकि वो गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों में बंध जाए और राजकाज की ओर ध्यान दे। राजा ने पूरी आर्य व्रत में सुयोग्य राजकुमारी की खोज शुरू करवा दी। कई महीनों के प्रयास के बाद राजा के दूतों ने एक सुदूर देश की राजकुमारी के बारे में बताया, जिसका नाम था सुकन्या। राजकुमारी सुकन्या अत्यंत सुंदर और गुणवती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा 7 राज्यों में थी। वो वास्तव में धरती पर किसी अप्सरा के समान प्रतीत होती थी। राजा गोपाल सिंह को लगा कि सुकन्या जैसी सुंदर स्त्री को देखकर जयदीप का मन बदल जाएगा और वो संसार की ओर आकर्षित होगा।
जब विवाह का प्रस्ताव जयदीप के सामने रखा गया तो उसने स्पष्ट मना कर दिया। उसने कहा, पिताजी, मैं किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। मेरा हृदय तो केवल नारायण के चरणों में लगा है। लेकिन राजा गोपाल सिंह और रानी सुशीला ने बहुत विलाप किया। उन्होंने अपनी ढलती उम्र और प्रजा की दुर्दशा की दुहाइयां दी। अंततः अपने माता पिता के आंसुओं और जिद के आगे राजकुमार जयदीप को झुकना पड़ा। उसने विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। जैसे ही ये समाचार धीरजपुर में फैला, पूरे नगर में खुशियों की लहर दौड़ गई। नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। द्वारों पर वंदनवान लगाए गए और घी के दीपक जलाए गए। वो विवाह इतना भव्य था कि इतिहास में वैसा विवाह पहले कभी नहीं देखा गया था। राजकुमारी सुकन्या और राजकुमार जयदीप का विवाह संपन्न हुआ। सुकन्या जब पहली बार धीरजपुर के राजमहल में आई तो उसकी सुंदरता ने सबके होश उड़ा दिए। विवाह के पश्चात धीरजपुर के राजमहल में मंगल गीत गाए जा रहे थे। हर ओर पुष्पों की सुगंध थी और महल के कोने कोने को स्वर्ण दीपों से आलोकित किया गया था। प्रजा को विश्वास था कि अब उनकी राजकुमार के जीवन में प्रेम का संचार होगा और धीरजपुर को उसका भावी उत्तराधिकारी प्राप्त जरूर होगा। किंतु नियति की योजना कुछ और ही थी। जिस रात को फूलों की सेज महकनी चाहिए थी, उस रात भी राजकुमार जयदीप के कक्ष से केवल ओम नमो नारायणाय के जप की ध्वनि आ रही थी। विवाह की पहली ही रात जब राजकुमारी सुकन्या अत्यंत ही लज्जा और स्वपन संजोए कक्ष में बैठी थी, जयदीप ने उनसे बड़ी विनम्रता किंतु दृढ़ता के साथ कहा, सुकन्या, तुम इस राज्य की शोभा हो, मेरे माता पिता की पसंद हो और धीरजपुर की कुलवधू हो। मेरा सम्मान तुम्हें सदा प्राप्त होगा। किंतु मेरा हृदय इस देह के मोह पास से मुक्त हो चुका है। मेरा मन तो केवल उस परमेश्वर के चरणों में बसता है। मैं तुम्हें वो वैवाहिक सुख और अनुराग नहीं दे पाऊंगा जिसकी तुम अधिकारिणी हो। ये सुनकर सुकन्या का हृदय जैसे जमसा गया हो। वो सुंदरी जिसके एक इशारे पे बड़े बड़े राजा अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार थे, अपने ही पति के प्रेम के लिए तरस गई। आरंभ में सुकन्या ने सोचा कि शायद ये विवाह का संकोच है, शायद इस समय के साथ जयदीप का मन बदल जाएगा। वो प्रतिदिन सज धजकर उनके सामने आती, मधुर वाणी में उनसे बात करने की चेष्टा करती, उनके भोजन का स्वयं ध्यान रखती। किंतु जयदीप का व्यवहार नहीं बदला। वे सुबह होते ही मंदिर चले जाते और देर रात तक वही ध्यान में लीन रहते। उनके लिए सुकन्या का रूप, उसकी सुंदरता और उसके हाव भाव वैसे ही थे जैसे किसी पत्थर की मूरत। धीरे धीरे दिन हफ्तों में और हफ्ते वर्षों में बदलने लगे। विवाह के कई वर्ष बीत गए, लेकिन राजमहल की दीवारें अभी भी किसी बालक की किलकारी को तरस रही थी। राजकुमारी सुकन्या का यौवन धीरे धीरे उदासी की चादर ओढ़ने लगा था। वो महल के झरोखों से अन्य स्त्रियों को देखती जो अपने पतियों के साथ प्रेमपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके भीतर एक अजीब सी तड़प और अकेलापन घर करने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा कि वो इस स्वर्ण महल में कैद एक सुंदर पक्षी है जिसके पास सब कुछ है पर आज़ादी और अनुराग नहीं है। उधर राजा गोपाल सिंह और रानी सुशीला भी अपने पुत्र की इस उदासीनता से अत्यंत दुखी थे। वे जानते थे कि जयदीप की भक्ति महान है, परंतु एक गृहस्थ के रूप में वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा था। रानी सुशीला ने कई बार जयदीप को समझाया, पुत्र, भक्ति और गृहस्थी में संतुलन बनाओ। सुकन्या का क्या दोष है? उसने अपना घर बार तुम्हारे लिए छोड़ा है। क्या उसे तुम्हारा प्रेम पाने का अधिकार नहीं है? पर जयदीप का एक ही उत्तर होता, माँ, जिसने प्रभु के प्रेम का स्वाद चख लिया उसे सांसारिक रस फीका लगने लगता है। इसी अकेलेपन और उपेक्षा के बीच सुकन्या का मन धीरे धीरे भटकने लगा। एक दिन जब वो महल के उपवन में टहल रही थी, उसकी दृष्टि राजमहल के एक तरुण मुनीम पर पड़ी। वो मुनीम न केवल रूपवान था, बल्कि उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सुकन्या को अपनी ओर खींच रही थी। वो मुनीम भी सुकन्या की सुंदरता और उसकी उदासी से अनभिज्ञ नहीं था। जब भी सुकन्या वहां से गुजरती, वो अपनी मीठी बातों और कटाक्षों से उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता। सुकन्या, जो वर्षों से प्रेम के एक शब्द के लिए प्यासी थी, उस मुनीम के मोह जाल में फंसने लगी।
उसे लगने लगा था कि उसका पति तो जीते जी एक सन्यासी बन गया है, तो क्या उसे अपने सुखों का त्याग कर देना चाहिए। धीरे धीरे वो मुनीम से छिप छिप कर बातें करने लगी। वो उसके रूप पर पूरी तरीके से मोहित हो गई। जो हृदय कभी जयदीप के लिए धड़कता था, अब वो उस मुनीम की प्रतीक्षा करने लगा। एक काली अंधेरी रात, जब राजकुमार जयदीप हमेशा की तरह मंदिर में अखंड ज्योति के सामने ध्यान में बैठे थे, सुकन्या अपने कक्ष से निकली। उसने काले वस्त्र धारण किए थे ताकि पहरेदारों की नज़र उस पर ना पड़े। वो दबे पांव महल के पिछले हिस्से में पहुंची, जहां वो मुनीम उसका इंतजार कर रहा था। उस रात सुकन्या ने अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघ दी। वो अपने पति, अपने कुल और अपनी आत्मा को धोखा देकर उस पराये पुरुष के साथ रंग रलियां मनाने लगी। ये सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। सुकन्या दिन में एक आदर्श बहू का संवांग रचती, लेकिन रात ढलते ही वो अधर्म के मार्ग पर निकल पड़ती। राजा गोपाल सिंह और रानी सुशीला को धीरे धीरे अपनी बहू के आचरण पर संदेह होने लगा। वे देखते कि सुकन्या की आंखों में अब वो पहले जैसी लज्जा नहीं थी। उसके चाल ढाल और व्यवहार बदल चुका था। एक रात राजा ने स्वयं सुकन्या को महल के गुप्त द्वार से बाहर निकलते देख लिया। जब उन्होंने पीछे जाके सत्य देखा तो उनका हृदय कांप उठा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। राजा गोपाल सिंह भागकर रानी सुशीला के पास पहुंचे और सारी बातें बताई। दोनों का सिर शर्म से झुक गया था। रानी सुशीला फूट फूट के रोने लगी। स्वामी, ये हमने क्या देख लिया है। हमारे कुल की मर्यादा मिट्टी में मिल गई। क्या इसी दिन के लिए हमने जयदीप का विवाह किया था। राजा ने भारी मन से कहा, सुशीला, इसमें दोष किसका है। हमारा पुत्र भक्ति में इतना अंधा हो गया है कि उसने अपनी पत्नी के अस्तित्व को ही भुला दिया। जब घर का स्वामी द्वार बंद कर ले तो बाहरी हवाएं तो भीतर आएंगी ही, लेकिन अब हम क्या करें। यदि हमने ये बात सार्वजनिक की तो धीरजपुर की बदनामी होगी और जयदीप वो तो अपनी ही दुनिया में खोया है। दोष और गलानी के कारण राजा रानी ने चुप्पी साध ली। उन्होंने अपनी बहू को कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके हृदय पर जैसे पत्थर रख दिया गया हो। इसी अधर्म के बीच विवाह के कई वर्षों बाद सुकन्या गर्भवती हो गई। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया कि राजकुमार जयदीप के घर संतान आने वाली है। प्रजा खुश थी, लेकिन राजमहल के भीतर एक शमशान जैसी शांति थी। राजा और रानी जानते थे कि ये जयदीप का अंश नहीं है, पर वे विवश थे। समय बीता और सुकन्या ने एक अत्यंत ही दिव्य और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वो बालक इतना सुंदर था कि उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो अधर्म की संतान है, लेकिन सत्य को कब तक छिपाया जा सकता था। राजकुमार जयदीप, जो अब तक सांसारिक बातों से अनजान थे, उन्हें भी धीरे धीरे कानों कान खबर लगने लगी थी। महल के सेवकों की फुसफुसाहट उनके कानों तक पहुंची। एक दिन जब वे ध्यान से उठे तो उन्हें साक्षात प्रमाण मिल गया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि और प्रभु की प्रेरणा से सत्य को पहचान लिया। उन्हें पता चल गया कि जिस बालक को उनका पुत्र कहा जा रहा है वो किसी अन्य का अंश है। उस क्षण जयदीप का धैर्य टूट गया। वो भक्ति में लीन रहने वाला राजकुमार आज गहरे शोक में डूब गया। वो सीधे मंदिर में गया और भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर विलाप करने लगा। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने रूंधे हुए गले से कहा, हे नारायण, हे लक्ष्मी माँ, मैंने जीवन भर आपकी निस्वार्थ भक्ति की। मैंने संसार के हर सुख को आपके चरणों में त्याग दिया। क्या मेरी भक्ति का यही फल है। क्या मेरा समर्पण इतना कच्चा था कि मेरे ही घर में अधर्म ने जन्म ले लिया। मेरी पत्नी ने कुल की मर्यादा को कलंकित किया और मैं अनभिज्ञ रहा। हे प्रभु, क्या आप अपने भक्त की ये दुर्दशा देख रहे हैं। जयदीप की करुण पुकार सुनकर बैकुंठ लोक में भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का आसन डोल गया। अपने परम भक्त के इस संताप ने ईश्वर के हृदय को भी झकझोर दिया। माता लक्ष्मी की आंखों में क्रोध और करुणा के आंसू आ गए। उन्होंने भगवान श्री विष्णु से कहा, स्वामी, जयदीप जैसा निष्पाप भक्त आज अपमान की अग्नि में जल रहा है। सुकन्या ने न केवल अपने पति को धोखा दिया, बल्कि धर्म की मर्यादा को भी तोड़ा है। अब न्याय का समय आ गया है।
भगवान श्री विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। सुकन्या और उस मुनीम ने जो पाप किया है उसकी सजा अब उन्हें भुगतनी होगी। मेरे भक्त का अपमान मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। उधर जयदीप ने उस बालक को स्वीकार करने से स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने उस बालक की ओर देखा तक नहीं और अपना मुख फेर लिया। उन्होंने सुकन्या को त्यागने का निर्णय ले लिया था। धीरजपुर के उस खुशहाल महल पर अब संकट के काले बादल मंडराने लगे। प्रिय मित्रों, राजकुमार जयदीप के उस करुण विलाप ने धीरजपुर की हवाओं में भी एक भारीपन भर दिया था। जिस मंदिर की चौखट पर कभी शांति का अनुभव होता था, आज वहां केवल एक भक्त की आत्मा की चीखें गूंज रही थी। जयदीप, जो कभी संसार की किसी वस्तु की कामना नहीं करते थे, आज उसी संसार के दिए गए घाव से छलनी थे। उन्होंने भगवान श्री विष्णु के चरणों पर अपना माथा रख दिया और घंटों तक भगवान श्री विष्णु के चरणों में पड़े रहे। उनके हृदय में ना तो क्रोध था और ना ही प्रतिशोध की ज्वाला थी। वहां केवल एक गहरे विश्वास के टूटने की पीड़ा थी। उधर धीरजपुर के राजमहल में जहां उत्सव होना चाहिए था, वहां एक भयानक सन्नाटा पसर गया था। वो बालक जो साक्षात देवताओं जैसा तेजस्वी था, पालने में खेल रहा था, लेकिन उसे दुलारने के लिए पिता के हाथ आगे नहीं बढ़ रहे थे। राजा गोपाल सिंह और रानी सुशीला ने जब जयदीप को उस बालक से मुख फेरते देखा तो उनका बचा खुचा साहस भी जवाब दे गया। राजा जानते थे कि जिस दिन प्रजा को इस सत्य का आभास होगा, उस दिन धीरजपुर का गौरव सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। उन्होंने अपने कक्ष के द्वार बंद कर लिए और अन्न जल का त्याग कर दिया। धीरजपुर का वैभव, उसकी समृद्धि और उसका हर्षो उल्लास मानो किसी ग्रहण की भेंट चढ़ गया था। सुकन्या, जो अब तक अपने सौंदर्य और चतुराई के अभिमान में चूर थी, अब भय से कांपने लगी थी। उसे आभास हो गया था कि उसके पाप की दुर्गंध अब राजमहल की दीवारों से बाहर निकलने लगी है। अब उसने जयदीप की वो वैराग्य भरी चुप्पी देखी तो उसे समझ आ गया कि उसका पति सब कुछ जान चुका है, लेकिन उसका अहंकार अब भी उसे पूरी तरह से झुकने नहीं दे रहा था। वो मन ही मन सोचने लगी कि राजकुमार ने उसका त्याग कर दिया तो क्या हुआ, वो उस मुनीम के साथ नया संसार बसा लेगी। लेकिन वो ये भूल गई थी कि उसने केवल एक पति को धोखा नहीं दिया था, बल्कि उसने धर्म की मर्यादा को चुनौती दी थी और एक निस्वार्थ भक्त के तप को कलंकित किया था। रात का तीसरा पहर था। धीरजपुर की प्रजा गहरी नींद में थी, लेकिन वैकुंठ लोक में हलचल मची हुई थी। भगवान श्री विष्णु के नेत्र क्रोध से रक्त वर्ण हो गए थे। माता लक्ष्मी, जो सौभाग्य और सुख की देवी है, आज संहारक रूप धारण करने को आतुर थी। उन्होंने देखा कि उनके परम भक्त जयदीप के जीवन में जिस भक्ति के बदले शांति मिलनी चाहिए थी, वहां अपमान का विष घोल दिया गया है। भगवान श्री विष्णु ने अपने गदा की ओर देखा और कहा, हे देवी, जिस नगरी में अधर्म को पनपने दिया गया, जहां सत्य की बलि दी गई और जहां मेरे भक्त को रुलाया गया, उस नगरी को अब मेरे न्याय का सामना करना होगा। सुकन्या ने अपने भोग के लिए मर्यादा का उल्लंघन किया है, अब उसका यही भोग उसके विनाश का कारण बनेगा। जैसे ही प्रभु ने ये शब्द कहे, धीरजपुर के ऊपर बिजली कड़की। बिना बादलों के वो गर्जना ऐसी थी जैसे प्रलय आने वाला हो। अगले ही दिन से धीरजपुर के हालात बदलने लगे। जो नदियां कलकल करती बहती थी, उनका जल कड़वा और काला होने लगा। खेतों में खरी फसलें बिना किसी रोग के सूखने लगी। राजा के धन के भंडार जो कभी खाली नहीं होते थे, उनमें रखी स्वर्ण मुद्राएं मिट्टी में बदलने लगी। प्रजा में हाहाकार मच गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जिस राज्य पर श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा थी, वहां अचानक ये दुर्भाग्य कैसे आ गया। लेकिन सबसे भयंकर दंड सुकन्या के लिए सुरक्षित था। जिस सौंदर्य पर उसे इतना अभिमान था, जिस रूप के जाल में उसने उस मुनीम को फंसाया था, वो रूप अब ढलने लगा था। उसके शरीर पर विचित्र प्रकार के घाव होने लगे, जिनसे ऐसी दुर्गंध आती थी कि कोई उसके पास खड़ा नहीं रह सकता था। उसकी वाणी, जो कभी शहद जैसी मीठी थी, अब कर्कश और भयावह हो गई थी। सुकन्या, जो कल तक अप्सरा जैसी दिखती थी, अब किसी श्रापित प्रेतनी जैसी लगने लगी। इतना ही नहीं,
उस मुनीम का अंत तो और भी विभत्स था। जिस धन और सुख के लालच में उसने रानी के साथ संबंध बनाए थे, वो धन उसे सुखी न कर सका। एक रात वो मुनीम महल से कुछ कीमती गहने चुराकर भागने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे एक भयंकर काले नाग ने डस लिया। उसकी मृत्यु इतनी कष्टदायक थी कि उसके अंतिम क्षणों की चीखें राजमहल के पहरेदारों ने मीलों दूर तक सुनी। उसके शरीर का रंग कोयले जैसा काला पड़ गया, मानो काल ने स्वयं उसे अपने पास में जकड़ लिया हो। सुकन्या ने जब अपने प्रेमी का ये हश्र देखा और अपनी देह की ये दुर्दशा देखी तो उसकी आंखों से पट्टी उतरी। उसे समझ आया कि उसने क्या खोया है। वो पागलों की तरह जयदीप के कक्ष की ओर दौड़ी। वो चिल्लाई, रोती रही, लेकिन जयदीप वहां नहीं थे। जयदीप ने तो उस रात के बाद राजमहल का ही त्याग कर दिया था। वे तो अब नगर के बाहर एक पुरानी कुटिया में केवल श्री नारायण के ध्यान में बैठे थे। सुकन्या उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर की दुर्गंध और उसके पापों का बोझ उसे मंदिर की सीढ़ियों तक भी नहीं पहुंचने दे रहा था। राजा गोपाल सिंह और रानी सुशीला ने जब अपनी बहू की ये हालत देखी और राज्य को नष्ट होते देखा तो वे समझ गए कि ये साक्षात ईश्वर का ही प्रकोप है। रानी सुशीला ने रोते हुए राजा से कहा, स्वामी, हमारे कुल पर लगा ये कलंक अब हमारी जान लेके ही शांत होगा। हमने अपने पुत्र के वैराग्य को नहीं समझा और उसे इस नरक में धकेल दिया। अब प्रभु हमें दंड दे रहे हैं। राजा के पास कोई शब्द नहीं थे। वे केवल मौन रहकर अपने पतन को देख रहे थे। उधर उस अबोध बालक का क्या दोष था? वो बालक जिसे जयदीप ने अपना मानने से इनकार कर दिया था, वो अब राजमहल में उपेक्षित पड़ा रहता था। कोई उसे हाथ नहीं लगाता था, कोई उसे दूध नहीं पिलाता था। वो बालक रात भर रोता, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसे देख के ऐसा लगता था मानो वो इस संसार में केवल सजा भुगतने के लिए ही आया हो। प्रिय भक्तों, नगर के कोलाहल और राजमहल के उस कलंकित वातावरण से दूर धीरजपुर की सीमा पर स्थित एक प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे राजकुमार जयदीप ने अपनी कुटिया बनाई थी। यहाँ ना तो स्वर्ण के सिंहासन थे और ना ही रेशमी बिछौने थे। यहाँ केवल मिट्टी की सुगंध थी और श्री नारायण के नाम की गूंज थी। जयदीप के शरीर पर अब राजसी वस्त्र नहीं, बल्कि फटे पुराने सूती वस्त्र थे, किंतु उनके मुख पर वो दिव्य तेज आज भी विद्यमान था जो किसी भी संकट से डगमगाया नहीं था। वे दिन रात अपनी आंखों को मूंद के भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान करते थे। उनकी समाधि इतनी गहरी थी कि कभी कभी तो पक्षी भी उनके कंधों पे आके बैठ जाते थे, मानो वे कोई मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं शांति का एक पुंज हो। किंतु जयदीप के हृदय के एक कोने में आज भी वो टीस बाकी थी। वे सोचते थे कि प्रभु, मेरी भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई जो मुझे ये दिन देखना पड़ा है? क्या मेरी श्रद्धा इतनी कमजोर थी कि मैं अपने ही घर में हो रहे अधर्म को नहीं पहचान सका? जब भी वे ध्यान से जागते, उनके कान में उस नन्हे बालक के रोने की आवाज़ गूंजती जिसे उन्होंने अपना मानने से इनकार कर दिया था। वे जानते थे कि वो बालक उनका अंश नहीं है, किंतु एक भक्त का हृदय करुणा से भरा होता है। वे स्वयं से लड़ रहे थे। एक ओर न्याय का सिद्धांत था और दूसरी ओर एक अबोध जीव के प्रति दया। उधर धीरजपुर के राजमहल में नर्क उतर आया था। राजकुमारी सुकन्या की स्थिति अब ऐसी हो गई थी कि उसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आंखें फेर लेता था। उसके शरीर का मांस सड़ने लगा था और असहनीय पीड़ा उसे क्षण क्षण मार रही थी। वो मुनीम जो कभी उसके भोग का साथी था, अब यमराज का दूत बनकर उसके सपनों में आता था। सुकन्या अब समझ चुकी थी कि सुंदरता और वासना का अंत कितना भयानक होता है। एक दोपहर जब उसके शरीर की वेदना असहनीय हो गई, वो घिसटते हुए महल की सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसकी आंखों से खून और आंसू साथ साथ बह रहे थे। वो चिल्लाई, हे नारायण, मुझे मृत्यु दे दो। ये पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती है। लेकिन मृत्यु इतनी आसानी से कहाँ आती है? पापों का हिसाब तो इसी धरती पे, इसी देह से चुकाना पड़ता है। सुकन्या को अब जयदीप की याद आने लगी। उसे याद आया वो शांत मुखड़ा, वो निस्वार्थ प्रेम जो जयदीप ने उसे देना चाहा था, जिसे उसने ठुकरा दिया था। वो पागलों की तरह जंगल की ओर बढ़ने लगी। उसके पैरों में छाले पड़ गए।
कांटे चुभ गए, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो जयदीप के चरणों में गिरकर केवल एक बार क्षमा शब्द कहना चाहती थी। उसे विश्वास था कि यदि संसार में कोई उसे इस नर्क से निकाल सकता है तो वो केवल उसका पति और उसकी भक्ति ही है। जब सुकन्या जयदीप की कुटिया के पास पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर वो स्तंभित रह गई। जयदीप ध्यान में बैठे थे और उनके चारों ओर एक अलौकिक श्वेत प्रकाश छाया हुआ था। सुकन्या ने जैसे ही कुटिया की दहलीज पर कदम रखना चाहा, उसे एक जोरदार झटका लगा। उसके पापों का बोझ इतना भारी था कि वो उस पवित्र स्थान की पवित्रता को सहन नहीं कर पा रही थी। वो दूर से ही चिल्लाई, स्वामी, हे आर्यपुत्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको धोखा दिया, मैंने उस कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिलाया, पर अब मैं मर रही हूँ, मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर दीजिए। जयदीप ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि जैसे ही सुकन्या पे पड़ी, उनके हृदय में घृणा नहीं बल्कि अपार करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने देखा कि जिस स्त्री को उन्होंने कभी अपनी अर्धांगिनी माना था, वो आज एक जीवित लाश बन चुकी है। जयदीप के मुख से एक शब्द नहीं निकला, उनकी आंखों से केवल आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री विष्णु से कहा, हे प्रभु, ये क्या लीला है आपकी? अपराधी को दंड मिलना चाहिए, ये न्याय है, किंतु ये दृश्य एक भक्त के हृदय को छलनी कर रहा है। क्या इसका कोई प्रायश्चित नहीं है? तभी वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, मानो स्वयं भगवान श्री नारायण बोल रहे हो। वो आवाज इतनी गंभीर थी कि पूरा वन कांप उठा। उस आवाज ने कहा, जयदीप, कर्मों का विधान अटल है। सुकन्या ने जो बोया है वही वो काट रही है, किंतु एक भक्त की करुणा में वो शक्ति है जो पापी के भाग्य को भी बदल सकती है। यदि तुम वास्तव में इसे क्षमा करना चाहते हो तो तुम्हें अपने वर्षों की तपस्या का आधा पुण्य इसे दान करना होगा। क्या तुम तैयार हो अपनी उस भक्ति का त्याग करने के लिए जिसे तुमने रातों को जाग के और सुखों को त्याग के अर्जित किया है? ये सुनकर जयदीप एक क्षण के लिए मौन हो गया। अपनी तपस्या का फल दान करना कोई छोटी बात नहीं थी, ये उनकी पूरी जिंदगी की कमाई थी। सुकन्या भी ये सुनकर हतप्रभ रह गई। वो रोते हुए बोली, नहीं स्वामी, मेरे जैसी पापिन के लिए अपनी तपस्या व्यर्थ ना करें, मुझे अपने कर्मों का फल भोगने दे। किंतु जयदीप ने अपना निर्णय ले लिया था। उन्होंने एक लोटे में जल लिया और भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए कहा, प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है, यदि मेरा प्रेम निस्वार्थ है, तो मैं अपनी तपस्या का आधा भाग सुकन्या के पापों के प्रायश्चित के लिए समर्पित कर रहा हूँ। उसे इस शारीरिक और मानसिक नरक से मुक्ति मिले। जैसे ही जयदीप ने वो जल सुकन्या की ओर छिड़का, एक चमत्कारिक घटना घटी। सुकन्या के शरीर के घाव पल भर में भरने लगे। उसकी देह की दुर्गंध सुगंध में बदल गई। उसका चेहरा फिर से चमक उठा, किंतु इस बार उस पर वासना का गर्व नहीं बल्कि भक्ति की विनम्रता थी। सुकन्या पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, पर उसकी आत्मा अब बदल चुकी थी। वो जयदीप के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट के रोने लगी। प्रिय भक्तों, जयदीप के उस महान त्याग ने न केवल सुकन्या के शरीर को स्वस्थ किया, बल्कि उस वन की वायु में भी एक ऐसी पवित्रता भर दी कि वहाँ के हिंसक पशु भी अपनी क्रूरता भूल के शांत हो गए। सुकन्या, जो कभी अपने रूप के अहंकार में मदहोश रहा करती थी, अब फटे हुए वस्त्रों और बिखरे हुए बालों के साथ जयदीप की कुटिया के बाहर की धूनी में बैठी रहती थी। वो अब रानी नहीं थी, वो अब एक दासी भी नहीं थी, वो तो केवल पश्चाताप की एक मूर्ति बन गई थी। वो दिन रात भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी से अपने किए की क्षमा मांगती और जयदीप की कुटिया की सफाई करती। उनके लिए वन से फल चुन के लाती, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जयदीप के सामने जाके खड़ी हो सके। उधर धीरजपुर के राजमहल में स्थिति और भी भयावह हो गई थी। राजा गोपाल सिंह और रानी सुशीला अब बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहे थे। उनकी आंखें पथरा रही थी और वे बस एक ही रट लगाए रहते थे, जयदीप, मेरा पुत्र जयदीप कहाँ है? राज्य की प्रजा दाने दाने को तरस रही थी। जो लोग कभी राजा की जय जयकार करते थे, अब वे भाग्य को कोस रहे थे। इसी हाहाकार के बीच वो नन्हा बालक जिसे सुकन्या ने जन्म दिया था, राजमहल के एक अंधेरे कोने में उपेक्षित पड़ा था। उस बालक की आयु अब कुछ वर्ष की हो चुकी थी।
पर उसे ना तो माँ का आंचल मिला और ना ही पिता का साया। वो बालक भूख से तड़पता, प्यास से रोता, पर कोई उसे स्पर्श तक नहीं करता था, क्योंकि सब उसे अधर्म की संतान मानते थे। अजीब बात ये थी कि इतना कष्ट सहने के बाद भी उस बालक के मुख का तेज कम नहीं हुआ था। उसकी आंखों में एक ऐसी करुणा और गहरापन था जो देखने वाले के कलेजे को चीर देता था। वो बालक अक्सर राजमहल की खिड़की से उस दिशा में देखता रहता था जहाँ जयदीप की कुटिया थी, मानो वो अपने उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहा हो। एक दिन जब जयदीप अपनी कुटिया में ध्यान मग्न थे, उन्हें पुनः उस बालक के रोने की ध्वनि सुनाई दी। इस बार वो ध्वनि केवल कानों तक नहीं, बल्कि जयदीप की अंतर आत्मा में उतर गई। जयदीप ने सोचा, हे नारायण, मैंने सुकन्या को क्षमा किया, मैंने अपनी तपस्या दान की, पर क्या मेरा कर्तव्य यही समाप्त हो गया? वो अबोध बालक जिसने इस संसार में अपनी इच्छा से जन्म नहीं लिया, वो क्यों इस पाप की सजा भुगत रहा है? क्या वो सचमुच मेरा पुत्र नहीं है, इसीलिए मैं उसे तड़पने के लिए छोड़ दूं? क्या एक भक्त की करुणा केवल अपनों तक ही सीमित रहनी चाहिए? जयदीप के मन में द्वंद्व छिड़ गया था। एक ओर उनकी मर्यादा थी, समाज का भय था और सत्य का कड़वा अनुभव था। दूसरी ओर भगवान श्री विष्णु की वो शिक्षा थी जिसमें कहा गया है कि हर जीव में ईश्वर का वास होता है। जयदीप ने आंखें खोली और खड़े हो गए। उन्होंने अपनी कुटिया से बाहर कदम रखा। सुकन्या, जो बाहर बैठी माला जप रही थी, जयदीप को बाहर आता देख के चौंक गई। वो उनके चरणों में गिर पड़ी। जयदीप ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, सुकन्या उठो, पश्चाताप का समय अब कर्म में बदलने वाला है। वो बालक जिसे हमने त्याग दिया है, वो साक्षात ईश्वर की परीक्षा है। वो बालक भूख से व्याकुल है और धीरजपुर का भविष्य अंधकार में है। चलो, आज हमें अपने कर्तव्यों का हिसाब देना होगा। सुकन्या रोते हुए जयदीप के पीछे पीछे चल दी। जैसे ही वे धीरजपुर की सीमा में प्रविष्ट हुए, प्रजा उन्हें देखकर स्तंभित रह गई। फटे हुए वस्त्रों में नंगे पांव राजकुमार जयदीप और उनके पीछे अपनी सुंदरता खो चुकी सुकन्या को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जयदीप सीधे राजमहल के उस कक्ष में पहुंचे जहां वो बालक पड़ा था। बालक भूख और कमजोरी से बेसुध पड़ा था। उसकी सांसें धीमी चल रही थी। जयदीप ने जैसे ही उस बालक को अपनी गोद में उठाया, पूरे राजमहल में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। वो सुगंध किसी इत्र की नहीं थी, वो तो शुद्धता और पवित्रता की महक थी। जयदीप ने अपने आंखों से बहते आंसुओं के साथ उस बालक के मस्तक को चूमा और बोले, हे बालक, भले ही तेरा जन्म संसार की दृष्टि में कलंकित हो, पर आज से तू मेरा पुत्र है। मैं तुझे अपना नाम देता हूँ, मैं तुझे अपना प्रेम देता हूँ। जैसे ही जयदीप ने ये शब्द कहे, एक आकाशवाणी हुई जो पूरे धीरजपुर में गूंजी। वो स्वयं माता लक्ष्मी की वाणी थी। माता ने कहा, जयदीप, आज तूने अपनी भक्ति की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तूने उस जीव को अपनाया जिसे संसार ने ठुकरा दिया था। सुन जयदीप, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। सुकन्या के पापों के बीच भी इस बालक की आत्मा अत्यंत शुद्ध थी और तेरे त्याग के कारण अब ये बालक तेरे ही कुल का दीपक बनेगा। तेरे स्पर्श मात्र से इस बालक के भीतर का सारा कलंक धुल गया है। इतना सुनते ही वो बालक अचानक उठ बैठा और उसने जयदीप को पिता कह के पुकार लिया। उस बालक के मुख से निकले इस शब्द ने जयदीप के वर्षों के दुख को भी धो डाला। सुकन्या ने भी अपने पुत्र को गले से लगा लिया और वो फूट फूट के रोने लगी। लेकिन प्रिय भक्तों, चमत्कार अभी थमा नहीं था। जैसे ही जयदीप ने बालक को स्वीकार किया, धीरजपुर की सूखी हुई नदियों में अचानक जल बहने लगा। बादलों ने अमृत जैसी वर्षा शुरू कर दी। राजा गोपाल सिंह और रानी सुशीला के शरीर में नई ऊर्जा का संचार हुआ और वे उठ के खड़े हो गए। धीरजपुर का वो वैभव जो लुप्त हो गया था, वो पहले से 100 गुना अधिक होके वापस लौटने लगा। प्रिय भक्तों, धीरजपुर की धरती पर अब एक ऐसा परिवर्तन आ चुका था जिसे देख के स्वयं देवलोक के देवता भी अचंभित थे। जहाँ कुछ समय पूर्व मृत्यु का सन्नाटा था, वहाँ अब मंगल ध्वनियाँ गूंज रही थी। खेतों की हरियाली और प्रजा के चेहरे की मुस्कान इस बात का प्रमाण थी कि जब एक भक्त अपना अहंकार त्याग करुणा को अपनाता है तो ईश्वर स्वयं उस राज्य की रक्षा के लिए उतर आते हैं। राजकुमार जयदीप अब राजमहल वापस लौट आए थे।
किंतु वे अब पहले वाले राजकुमार नहीं थे। उनके व्यक्तित्व में अब एक असीम गंभीरता और दिव्य शांति थी। उन्होंने राजसी भोग विलास को पुनः स्वीकार नहीं किया, बल्कि वे राजमहल के भीतर ही एक छोटे से कक्ष में सादगी के साथ रहने लगे। सुकन्या का जीवन भी पूरी तरीके से बदल चुका था। अब वो रेशमी साड़ियों और रत्नों से लगे आभूषणों को स्पर्श तक नहीं करती थी। वो प्रातःकाल उठकर संपूर्ण राजमहल के मंदिर की सफाई करती, तुलसी के पौधे को जल अर्पित करती और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सम्मुख बैठ के घंटों प्रायश्चित के आंसू बहाती थी। सुकन्या ने ये जान लिया था कि जिस सौंदर्य पर उसे गर्व था वो तो एक क्षणभंगुर माया थी। असली सौंदर्य तो उस आत्मा में है जो श्री नारायण के चरणों में समर्पित है। वो अपनी सास रानी सुशीला और ससुर राजा गोपाल सिंह की सेवा में दिन रात एक कर देती। उसकी भक्ति और सेवा को देख के राजा रानी का हृदय भी पिघल गया और उन्होंने उसे पुनः अपनी कुलवधू के रूप में स्वीकार कर लिया। किंतु प्रिय श्रोताओं, इस संपूर्ण परिवर्तन का केंद्र वो बालक था। जयदीप ने उस बालक का नाम रखा श्रीधर। श्रीधर जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसके भीतर अद्भुत लक्षण दिखाई देने लगे। वो साधारण बालकों की तरह हठ नहीं करता था, बल्कि जयदीप के साथ बैठ के ध्यान लगाने की चेष्टा करता। उसकी आंखों में एक ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि जो कोई भी उसे देखता वो अपने दुखों को भूल जाता। लोग कहते थे कि श्रीधर के स्पर्श मात्र से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। धीरजपुर की प्रजा जो कभी उसे अधर्म की संतान कह के धिक्कारती थी, अब वो उसे धीरजपुर का तारा कहने लगी थी। परंतु संसार की रीत बड़ी ही विचित्र है। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ छाया भी होती है। जैसे जैसे श्रीधर की ख्याति बढ़ने लगी, धीरजपुर के राजपुरोहित और कुल दरबारी मंत्री भीतर ही भीतर सुलगने लगे। राजपुरोहित जो शास्त्रों के कठोर ज्ञाता थे, किंतु जिनके हृदय में करुणा का अभाव था, उन्हें ये बात स्वीकार नहीं थी कि एक ऐसा बालक जिसका जन्म कलंकित परिस्थितियों में हुआ है, वो भविष्य में धीरजपुर का सम्राट बने। उन्होंने राजा गोपाल सिंह के कान भरने शुरू कर दिए। एक दिन राजसभा में पुरोहित जी खड़े हुए और बोले, महाराज, हम सभी जानते हैं कि राजकुमार जयदीप ने इस बालक को अपनाया है, ये उनकी महानता है। किंतु राजधर्म और शास्त्र कहते हैं कि केवल शुद्ध रक्त ही सिंहासन पर बैठ सकता है। यदि ये बालक कल को राजा बना तो हमारे पितृ रुष्ट हो जाएंगे और धीरजपुर पर पुनः संकट आ जाएगा। राजा गोपाल सिंह धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर उनका पुत्र जयदीप था और दूसरी ओर श्रद्धा और दूसरी ओर शास्त्रों की मर्यादा की दुहाई देने वाले पुरोहित। राजसभा में तनाव भर गया। तभी जयदीप, जो अब तक मौन थे, सभा के बीच में आए। उन्होंने पुरोहित जी की ओर देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, पुरोहित जी, रक्त की शुद्धता देह से होती है, किंतु आत्मा की शुद्धता कर्म और ईश्वर की कृपा से होती है। जिस बालक को स्वयं माता लक्ष्मी ने अपना आशीर्वाद दिया है, क्या उसकी शुद्धता पर प्रश्न उठाना उचित है? क्या हम ईश्वर के निर्णय से बड़े हो गए हैं? पुरोहित जी ने कुटिलता से कहा, राजकुमार, यदि इस बालक में ईश्वरीय अंश है तो इसे प्रमाणित करना होगा। शास्त्रों के अनुसार यदि ये बालक धीरजपुर की प्राचीन अग्नि परीक्षा से सुरक्षित बाहर निकल आता है तो हम इसे अपना भावी राजा स्वीकार कर लेंगे, अन्यथा इसे और इसकी माता सुकन्या को इस राज्य का त्याग करना होगा। ये सुनते ही रानी सुशीला और सुकन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुकन्या चीख उठी, नहीं, मेरे बालक का क्या दोष है? उसने तो अभी संसार को देखा भी नहीं है। मुझे जो दंड देना है दीजिए, पर मेरे पुत्र को इस अग्नि में ना झोंकिए। सभा में हाहाकार मच गया। राजा गोपाल सिंह का मस्तक झुक गया। वे जानते थे कि ये परीक्षा असंभव है, किंतु नन्हा श्रीधर, जो केवल कुछ ही वर्ष का था, दौड़ के जयदीप के पास आया और उनका हाथ पकड़ के बोला, पिताजी, आप चिंता ना करें, जिसने मुझे जीवन दिया है वही मेरी रक्षा भी करेंगे। मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूँ। बालक की वाणी में वो ओज था जिसने पूरी सभा को निशब्द कर दिया था। जयदीप ने अपनी आंखें बंद की और भगवान श्री विष्णु का ध्यान किया। उन्हें भीतर से एक संकेत मिला। उन्होंने पुरोहित की शर्त स्वीकार कर ली। पूरे धीरजपुर में ये खबर आग की तरह फैल गई। प्रजा दुखी थी, लोग रो रहे थे। जिस बालक ने अपनी मुस्कान से सबका मन जीता था, उसे आज अग्नि की लपटों के हवाले किया जाने वाला था। अगले दिन नगर के मुख्य चौक पर एक विशाल चिता सजाई गई।
धधकती हुई लकड़ियां और उठती हुई भीषण लपटें साक्षात काल का रूप लग रही थी। सुकन्या का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज रहे थे, किंतु पुरोहित अपने निर्णय पे अडिग थे। जयदीप ने श्रीधर को अपनी गोद में लिया और अंतिम बार उसे चूमकर अग्नि के समीप ले गए। जैसे ही जयदीप ने श्रीधर को उस धधकती अग्नि के बीच बैठाया, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सबकी सांसें थम गई। जैसे ही बालक के कोमल शरीर ने अग्नि को छुआ, वो भीषण लपटें अचानक शीतल हो गई। जहां आग की लपटें उठनी चाहिए थी, वहां से कमल के फूल बरसने लगे। वो अग्नि एक सुंदर शीतल उपवन में बदल गई। श्रीधर उस अग्नि के बीच ऐसे बैठा था मानो वो फूलों की सेज पे आराम कर रहा हो। उसके शरीर का एक रोम भी नहीं झुलसा, बल्कि उसका तेज और भी बढ़ गया। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और शंखों की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की गरुड़ पर सवार एक विशाल छवि आकाश में दिखाई दी। पूरी प्रजा दंडवत हो गई। पुरोहित का अहंकार मिट्टी में मिल गया और वे श्रीधर के चरणों में गिर पड़े। माता लक्ष्मी की वाणी गूंजी, मूर्ख मानवो, जिस बालक को भक्ति ने सींचा हो और जिसे स्वयं प्रभु ने अपनी गोद में स्थान दिया हो, उसे संसार की कोई अग्नि जला नहीं सकती है। आज से धीरजपुर का भाग्य इस बालक के हाथों में सुरक्षित है। प्रिय भक्तों, अग्नि परीक्षा के उस अलौकिक दृश्य के बाद धीरजपुर की धरती जैसे स्वर्ग के समान पवित्र हो गई थी। वो पुरोहित जो कल तक शास्त्रों की लकीरों के पीछे छिपा था, अब सत्य के साक्षात दर्शन कर चुका था। श्रीधर के चरणों की धूल को उसने अपने मस्तक पे लगाया और राजसभा से संन्यास लेके तपस्या करने चला गया। किंतु असली कौतुक तो अभी शेष था। उस रात जब पूरा धीरजपुर दीपों के प्रकाश में जगमगा रहा था, राजकुमार जयदीप अपने निजी कक्ष में भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के सम्मुख दंडवत लेटे हुए थे। उनके मन में शांति तो थी, परंतु एक अंतिम जिज्ञासा रह रहकर उठ रही थी। तभी कक्ष के भीतर एक शीतल मंद हवा चलने लगी। वातावरण में चंदन और परिजात के पुष्पों की दिव्य सुगंध भर गई। जयदीप ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि साक्षात चतुर्भुज रूप में भगवान श्री विष्णु और कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुए हैं। जयदीप की आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। वे कुछ कह पाते उससे पहले ही करुणा के सागर भगवान श्री नारायण ने अपना अभय हस्त उठाया और बोले, पुत्र जयदीप, आज तेरे जीवन का चक्र पूर्ण हुआ। तू सोच रहा है ना कि श्रीधर कौन है और ये सब क्यों हुआ? भगवान ने आगे कहा, जयदीप, तू मेरा वो भक्त है जिसने वैराग्य के नाम पे प्रेम को त्याग दिया था। तूने भक्ति तो की, पर तूने जगत को मेरी ही बनाई रचना माया के चश्मे से देखा। भक्ति केवल मंदिर में बैठ के ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि उस अबोध और त्यागे हुए जीव में भी मेरा दर्शन करना है। सुकन्या का भटकाव और वो मुनीम, ये सब मेरे ही द्वारा रचित एक माया का जाल था। ये तेरी अंतिम परीक्षा थी कि क्या मेरा भक्त केवल अपने शुद्ध रक्त और मर्यादा से प्रेम करता है, या वो घृणा के पात्र में भी मेरी करुणा ढूंढ सकता है। श्रीधर वास्तव में कोई पराया बालक नहीं है। वो तेरी ही भक्ति की वो ऊर्जा है जिसने सुकन्या के घर में प्रवेश कर उसे पवित्र किया था। वो तेरा ही पुत्र है जयदीप, किंतु वो देह से नहीं, वो आत्मा और संकल्प से जन्मा है। सुकन्या का पाप भी मेरी ही इच्छा से उसे पश्चाताप की अग्नि में तपाने के लिए था, ताकि वो एक साधारण नारी से एक योगिनी बन सके। ये सुनकर जयदीप का रोम रोम पुलकित हो उठा। उनका सारा संदेह, सारा संताप कपूर की तरह उड़ गया। माता लक्ष्मी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, जयदीप, जिस मनुष्य के पास क्षमा और करुणा है, वही वास्तव में मेरा प्रिय है। आज से धीरजपुर केवल एक राज्य नहीं, बल्कि धरती पर बैकुंठ का द्वार कहलाएगा। यहाँ का कण कण अब मेरी और श्री नारायण की उपस्थिति से गूंजायमान रहेगा। इसके बाद प्रभु और माता लक्ष्मी अंतर्धान हो गए। अगली सुबह राजा गोपाल सिंह ने एक भव्य समारोह में राजकुमार जयदीप का राज्य अभिषेक करने की घोषणा की, किंतु जयदीप ने बड़ी विनम्रता से अपने पिता के चरणों में सिर झुकाया और कहा, पिताजी, अब मेरा समय इस राजपाट का नहीं, बल्कि प्रभु के प्रचार और ध्यान का है। अब धीरजपुर का भार श्रीधर संभालेगा। नन्हा श्रीधर, जिसके मुख पर साक्षात श्री नारायण का तेज था, उसे धीरजपुर का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। सुकन्या, जो अब पूरी तरीके से सात्विक और तपस्वी स्त्री बन चुकी थी, उसने अपना शेष जीवन राजमहल की सेवा और दीनों की सहायता में लगा दिया।
अब वो राजमाता नहीं बल्कि धीरजपुर की मैया बन गई थी। लोग कहते थे कि उसके हाथों से जो भी अन्न ग्रहण करता उसके सारे दुख मिट जाते हैं। जयदीप ने राजमहल के एक हिस्से को नारायण आश्रम बना दिया, जहां वे और सुकन्या साथ मिलकर प्रभु की भक्ति करते और प्रजा को धर्म का मार्ग दिखाते। वर्ष बीतते गए। श्रीधर एक न्यायप्रिय और महान सम्राट बना। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी कोई बीमारी नहीं हुई और कभी किसी को अकाल मृत्यु नहीं हुई। धीरजपुर की गाथा पूरे भारतवर्ष में फैल गई। जब राजा गोपाल सिंह और रानी सुशीला ने अपनी देह त्यागी तो कहा जाता है कि साक्षात दिव्य विमान उन्हें लेने आया था। अंत में जब जयदीप और सुकन्या का भी समय निकट आया तो वे दोनों धीरजपुर की उस सीमा पे गए जहाँ से उनकी परीक्षा शुरू हुई थी। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। वहाँ अब ना तो कोई पुराना घाव था, ना कोई शिकायत। वहाँ केवल अगाध शांति और भक्ति थी। उन्होंने एक साथ ओम नमो नारायणाय का उच्चारण किया और उनके प्राण एक ज्योतिपुंज बनकर आकाश में विलीन हो गए। प्रिय भक्तों, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की ये पावन कथा हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, यदि हमारा विश्वास अटल है और हमारे हृदय में करुणा है तो स्वयं ईश्वर हमारे भाग्य की रेखाएं बदल देते हैं। भक्ति केवल जप और तप नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को समझना और उन्हें क्षमा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा के साथ सुनता है उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और भगवान श्री विष्णु उसे हर संकट से बाहर निकालते हैं। उम्मीद है कि धीरजपुर के राजा गोपाल सिंह, रानी सुशीला, भक्त जयदीप, तपस्विनी सुकन्या और दिव्य बालक श्रीधर की ये कहानी आपके हृदय को छू गई होगी। इस कथा का सार अपने जीवन में उतारे और सदा धर्म के मार्ग पर चले। प्रिय भक्तों, आज की ये पावन और लंबी कथा यही पूर्ण होती है। मैंने कोशिश की कि भगवान की इस महिमा को विस्तार से और भावनात्मक रूप से आप तक पहुंचा सकूं। यदि इस कथा ने आपके मन को शांति दी हो और आपके विश्वास को बढ़ाया हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ इसे साझा करें ताकि वे भी इस दिव्य अमृत का पान कर सके। और हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथाएं प्राप्त होती रहे। और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए जय माता लक्ष्मी और जय श्री हरि नारायण भगवान जरूर लिख दे। भगवान आपकी झोली खुशियों से भर दे और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर करे। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।